उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। स्नैचिंग की वारदातों को दे रहे थे अंजाम। बदमाशों के पास से बाइक, मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। कैंटर चालक से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 4000 रुपए और बाइक और अवैध असला बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दर्दनाक हादसा। 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गरबा पंडाल में पकड़ा गया एक मुस्लिम युवक। राहुल बनकर पंडाल में घुसा था। फिरोज तलाशी में मिला आपत्तिजनक सामान। आयोजकों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डाली डकैती। मारपीट के बाद परिवार के 3 लोग घायल हुए। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में त्योहार को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। डीआईजी और एसएसपी की मौजूदगी में निकाला गया फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हुई थी। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निर्माणाधीन मकान का छज्जा ढहा। छज्जा गिरने से 3 मजदूर मलबे में दबे। 2 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। 4 बच्चे मिट्टी के नीचे दबकर हुए घायल। तालाब किनारे मिट्टी खोद रहे थे बच्चे। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लड़की से रेप का आरोप। विशेष समुदाय की व्यक्ति पर आरोप है। आपको बता दें, धमकी देकर युवती से रेप करता था। पीड़िता के भाइयों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मनचले की धुनाई। बीच सड़क युवती ने मनचले को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी के दौरान एक घर से मिला करीब 20 लाख रुपए का अवैध पटाखे का एक बड़ी खेप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस का मानव तस्करी गिरोह पर शिकंजा। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में शिक्षक ने हनुमान जी को बताया मुसलमान। विवादित बयान पर मचा बवाल। लोगों ने टीचर को घंटों तक बंधक बनाकर रखा। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बोले, टीचर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो इस तरह का बयान देते हैं, जो कि समाज का माहौल खराब करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लाओस की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत समिट में लेंगे हिस्सा। फ्लोरिडा में तूफान के बीच पानी में फंसी बोट। भयानक तस्वीरें सामने आई। बोट को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। अमेरिका के फ्लोरिडा में आया बवंडर। तेज तूफान की वजह से बिगड़े हालात। बवंडर की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने दस्तक दी। कई जगहों पर हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में बवंडर ने मचाई तबाही। तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ। तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के फ्लोरिडा में भी मिल्टन तूफान से नुकसान पहुंचा। वहीं तेज तूफान के बीच हुई बारिश। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया। क्यूबा में भी तूफान मिल्टन ने तबाही मचाई। राजधानी के समुद्र तटीय इलाके में सड़कों पर पानी भरा। तस्वीरें सामने आई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब का दौरा किया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ने भव्य स्वागत किया। तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें, इजरायली सैनिकों का लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया है। कई आतंकवादियों का सफाया कर ढेर किया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक की नबल्स में 4 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों में से एक अल अक्सा ब्रिगेड का कमांडर बताया जा रहा है। इजरायल के हाइफा शहर के हदेरा में आतंकी हमला। बाइक सवार आतंकी ने कई राहगीरों को चाकू मारा। 6 लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर। हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली सेना का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह ने पिछले साल 12,000 से अधिक ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट दागे।
तो चलिए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बारे में, क्योंकि आतंक के खिलाफ गाजा से शुरू हुई ये लड़ाई अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का रूप ले रही है। ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है और इजरायली एक्सपर्ट की माने तो लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल ईरान पर अटैक करने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लेबनान सीरिया में बमबारी के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइडेन और नेतन्याहू में फोन पर बातचीत हुई है। बाइडेन नेतन्याहू में कुल 30 मिनट तक फोन पर बात हुई है। ईरान पर पलटवार की रणनीति पर चर्चा हुई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरह से ईरान की ओर से अटैक किया गया था इजराइल पर और अब इजराइल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, ये माना जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि अमेरिका और इजराइल के बीच कुल 30 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। यानी कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तैयारी पूरी कर ली है कि आखिर अब ईरान की कमर कैसे तोड़ी जाए, क्योंकि इससे पहले जहां हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी थी लेबनान में घुसकर, और अब बारी है ईरान की, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से रॉकेट दागे थे उसके बाद अब फोन पर बातचीत हुई है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बाइडेन और नेतन्याहू में फोन पर बातचीत हुई है और ये बातचीत आधा घंटे तक हुई है। लेबनान पर हमला लगातार जारी है इजराइल की तरफ से और ईरान पर भी अब अटैक की तैयारी में है इजराइल। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी तैयारी कर ली और वो आगे का प्लान क्या है ये देखना होगा। और इसी बीच आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फोन पर बात होती है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से और विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया है इसको लेकर एक ठोस रणनीति बनती है कि अब आगे क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। लेकिन इसी बीच सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी है कि वो यानी कि इजराइल ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वहां पर हमला ना करे। कैसे, क्या खबर है इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के खात्मे का प्लान तैयार। क्या होगा नेतन्याहू का अगला वार? अमेरिका होगा इजराइल का मददगार। ईरान के 180 रॉकेटों का जवाब देने के लिए इजराइल बेचैन है। ईरान का एक हमला तो जैसे इजराइल पर किसी कर्ज की तरह है जिसे वो किसी भी हाल में उतारना चाहता है। हालांकि इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि वो अमेरिका से सलाह मशवरा करने के बाद ही ईरान पर हमला करेगा। तो क्या ईरान पर हमले की हरी झंडी अमेरिका ने इजराइल को दिखा दी है कि अब किसी भी पल ईरान पर बमों की बारिश होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बुधवार को इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका में एक फोन किया। फोन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को किया। इस बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रही। ये पूरी बातचीत करीब 50 मिनट तक चली। नसरल्लाह की मौत के बाद ही अचानक ईरान ने एक दिन इजराइल पर हमला बोला। इजराइल के सैन्य ठिकानों समेत कई इलाकों में रॉकेटों की बारिश की। इस रॉकेट हमले की आग तो अब बुझ गई, लेकिन नेतन्याहू के दिल में बदले की आग अभी भी धधक रही है। इजराइल ये बता देना चाहता है कि उसे ईरान का खौफ रत्ती भर नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने भी साफ शब्दों में कह दिया, ईरान ने जो हमला किया था उसके विपरीत हमारा हमला घातक और आश्चर्यजनक होगा। वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ और कैसे। अब इजराइल की सेना ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है, लेकिन लेबनान की जमीन पर महाविनाश जारी है। एक तरफ मिसाइल और रॉकेट आसमान से हिजबुल्लाह के गढ़ को तबाह कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के आतंकियों को नेतन्याहू की ब्रिगेड जहन्नुम पहुंचा रही है। इजराइल के प्रचंडवार से हिजबुल्लाह तबाह हो गया। चीफ से लेकर कई सीनियर कमांडर ढेर हो गए। लिहाजा इजराइल की मार से कराह रहे हिजबुल्लाह ने अब लेबनान में युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने का खामियाजा भुगत रहे हैं और शायद ईरान को भी ये खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ेगा। इंतजार है तो बस अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का। रिपब्लिक भारत। और देखिए अब आपको ग्राफिक्स